नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिकार स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप सभी को दोस्तों पता ही है कि एग्जाम कैलेंडर हमारा घोषित हो गया है और परीक्षा तिथि उसमें निर्धारित हो गई है कि कौन कौन सी परीक्षाएं कब कब आपकी होने वाली है। पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी लेखपाल दोस्तों, इन तीनों का सिलेबस एक ही है और आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन तीनों जगह भी हो सकता है, किसी दो में भी हो सकता है, एक में भी हो सकता है और कहीं भी नहीं, मतलब किसी एक में भी नहीं हो सकता है। दोस्तों, किसी भी आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। कोई अभ्यर्थी, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो तीनों एग्जाम को निकाल लेंगे, कई अभ्यर्थी हैं एक दो एग्जाम में सिलेक्शन ले लेंगे, कई अभ्यर्थी एक जगह। अब दोस्तों, ये आपकी तैयारी के ऊपर है कि आप इन महीनों में जो आपको दोस्तों समय मिला है, अभी ये सितंबर अभी चल रहा है, दिसंबर में 18 दिसंबर में आपकी परीक्षा होने वाली है पहली पुलिस कांस्टेबल की। तो दोस्तों, आपके पास लगभग 3 महीने से भी अब कम समय बचा हुआ है। बीच में दोस्तों जो भी त्यौहार पड़ेंगे, इसके अलावा कहीं कुछ शादियाँ भी होंगी, तो और भी कुछ जो भी फंक्शन होते हैं, तो दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा कि कम से कम आप वहाँ जाएं और ज़्यादा दोस्तों अपना समय आप पढ़ाई को दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि दोस्तों बेरोजगारों का त्यौहार, होली, दिवाली, सब दोस्तों जो भी त्यौहार हैं वो सब सिलेक्शन के बाद होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड आयोजित किया गया था। दोस्तों, प्रश्न पूछा जा चुका है वीडियो परीक्षा 2021 में। तो ये दोस्तों कब आयोजित किया गया था? उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट, बोले तो राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड में दोस्तों ये किया गया था 7 से 8 अक्टूबर 2018 को। दोस्तों ये देहरादून में पहली बार उत्तराखंड राज्य में इसका आयोजन किया गया था, देहरादून में 7-8 अक्टूबर 2018 को। इसी तरह से दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, वीडियो के एग्जाम में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों 2018 में देहरादून जू के अंदर कैक्टस पार्क की स्थापना की गई थी। ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्जाम दोस्तों प्रश्न आपको ये देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 2018 में ही देहरादून में आपको बताया कि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। यहाँ दुनिया का पहला प्राकृतिक धरोहर केंद्र भी खोला गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। इसका से उत्तर हो जाएगा 7 से 8 अक्टूबर 2018 को। दोस्तों प्रश्न रिपीट हो सकता है, परिभाषा बदल सकती है, लेकिन उत्तर उसका वही रहेगा। अगला है, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल है। दोस्तों ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आएगा ही आएगा, और यूके TSS भी पूछता था, यूके PSC तो पूछता ही पूछता है। दोस्तों ये कहाँ है आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि? ये है केदारनाथ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 4 धाम यहाँ पर दिए हुए हैं, तो केदारनाथ में है आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि। आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड में दोस्तों ईष्टगण देव यानी कि कत्यूरी राजवंश के समय उत्तराखंड में आए थे आदि गुरु शंकराचार्य, और इनकी समाधि कहाँ है? तो केदारनाथ में। 820 ईस्वी में इन्होंने अपने देह का त्याग किया था केदारनाथ में। आदि गुरु शंकराचार्य ने दोस्तों भारत में 4 मठों की स्थापना की थी। एक अपने यहीं है, वो दोस्तों कौन सा है? ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ दोस्तों अपने यहाँ है। 4 मठों की इन्होंने स्थापना की थी, ज्योतिर्मठ, जोशीमठ। इसके अलावा पुरी उड़ीसा में, श्रृंगेरी और द्वारिका, 4 मठों की इनके द्वारा स्थापना की गई थी। ये भी आपको लगे हाथ याद रखना है। इसका से उत्तर हो जाएगा केदारनाथ में इनकी समाधि है। अगला प्रश्न है, महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना किसने की? तो महादेवी वर्मा दोस्तों आपको नहीं करना है, बाकी देखिए यहाँ पर महादेवी भटनागर है, महादेवी पंत है। इसी तरह से दोस्तों ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। तो महादेवी वर्मा का तो दोस्तों तब जन्म नहीं हुआ था, महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1907 में। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। 26 मार्च 1907 को होता है महादेवी वर्मा का जन्म, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना की थी दोस्तों महादेवी भटनागर ने, कब की थी? 1902 में। तो महादेवी वर्मा आपको नहीं करना है, महादेवी वर्मा का तब जन्म भी नहीं हुआ था। तो इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महादेवी भटनागर ने की थी 1902 में। अगला प्रश्न है, निम्न में उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है? इसके अलावा दोस्तों सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है? इसके अलावा सर्वाधिक तहसील वाला जिला कौन सा है? सभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला दोस्तों ये हो जाएगा देहरादून, नहीं करना है। हरिद्वार में सर्वाधिक विधानसभा सीटें 11 हैं। देहरादून में दोस्तों 10 विधानसभा सीटें हैं। इसके बाद नंबर आता है US नगर, उधम सिंह नगर में 9 विधानसभा सीटें हैं, ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला
पौड़ी हर बार एग्जाम में आता है, तो ये आपको याद रखना। सर्वाधिक विकासखंड कहाँ है दोस्तों? पौड़ी में है। और सर्वाधिक तहसील कहाँ है? तो तहसील दोस्तों हैं पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में कितनी तहसीलें हैं दोस्तों? पिथौरागढ़ में 13 तहसीलें हैं, पौड़ी में 15 ब्लॉक हैं और हरिद्वार में 11 विधानसभा सीट है। तो सभी आपको याद रखने हैं। विकास खंडों की संख्या दोस्तों उत्तराखंड में 95 है, तहसीलों की संख्या 110 है, विधानसभा क्षेत्र दोस्तों कितने हैं? 70 है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जौनसार क्षेत्र के महासू मंदिर में मनाए जाने वाला त्यौहार है। थल मेला पिथौरागढ़ में, गौचर मेला चमोली, सोमनाथ मेला अल्मोड़ा, तो ये दोस्तों जागड़ा मेला। ये जागड़ा मेला दोस्तों कब लगता है? सितंबर माह में, इसी महीने दोस्तों ये लगता है। जौनसार क्षेत्र के महासू मंदिर में जागड़ा मेला, ये आपको याद रखना है। देहरादून के हनोल में टॉन्स नदी के तट पर महासू देवता का दोस्तों ये मंदिर है और ये किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को ये समर्पित है। ये भी आपको लघुहात याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की निम्न पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। जरूरी नहीं है दोस्तों यही चोटियां आए, इस तरह से भी आ सकता है। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, पंचाचूली कितनी है, केदारनाथ की कितनी है, या फिर जो भी दोस्तों लगभग जितने भी पर्वत दिए हुए हैं परीक्षावाणी में, उन्हें जरूर से याद कर लीजिएगा। जो शुरुआत के टॉप 10 पर्वत हैं उनकी ऊंचाई आपको मोहजबानी अपनी उंगलियों पर आपको याद होने चाहिए। कामेट की ऊंचाई दोस्तों कितनी है? 7756 मीटर है। पंचाचूली की 6904 मीटर है, पिथौरागढ़ में है। नंदा देवी दोस्तों 7817 मीटर है। नंदा देवी पश्चिमी की बात हो रही है। नंदा देवी पूर्वी 7434। केदारनाथ दोस्तों ये इसकी ऊंचाई है 6968। केदारनाथ की ऊंचाई कितनी है? केदारनाथ पर्वत की 6968 मीटर है। और ये दोस्तों केदारनाथ पर्वत चमोली और उत्तरकाशी के बीच स्थित है। तो ये दोस्तों सभी मैंने आपको बता दिए। वैसे भी यहाँ पर ये ऑप्शन क्रम आपको नहीं लगाना है, तो एग्जाम में टिक करना है, बाकी इतना याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी में तराई के महलों की वर्णित संख्या है। दोस्तों पहले तक आयोग इस प्रश्न का उत्तर 21 देता था, इस बार दोस्तों ये प्रश्न डिलीट हो गया था। तो कई किताबों में दोस्तों ये प्रश्न इस तरह से मिलता है। तो पहले दोस्तों 21 मिलता था इसका उत्तर, लेकिन इस बार दोस्तों डिलीट कर दिया था। बाकी अपनी राय दोस्तों ज़्यादा आपको इस बारे में पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बांगर व खादर है। बांगर व खादर ऑप्शन देखिए ज़बरदस्त हैं। जलोढ़ मिट्टी द्वारा निक्षेप, समुद्री लहरों द्वारा निक्षेप, वायु निक्षेप, इसके अलावा हिमानीकृत निक्षेप। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा जलोढ़ मिट्टी द्वारा निक्षेप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी द्वारा निक्षेप। ये आपको याद रखना है। खादर दोस्तों क्या होता है? खादर और बांगर, ये बांगर सीमेंट नहीं है। खादर दोस्तों क्या होता है? खादर होती है नवीन जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों कहा जाता है खादर। तो ये आपको याद रखना है। और बांगर किसे कहा जाता है? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी उसे बांगर, और नई जो मिट्टी होगी उसे कहेंगे खादर। खादर मिट्टी दोस्तों ये जो होती है अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि ये खादर जो है नई मिट्टी है, तो नवीन जलोढ़ मृदा है, तो इसलिए ज़्यादा उपजाऊ होगी। और बांगर दोस्तों ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती। इतना ही अंतर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोलादीप, कढ़ाई द्वीप तथा तराजू द्वीप संबंधित हैं। देखिए ऑप्शन क्या ज़बरदस्त हैं। न्याय व्यवस्था से, भू व्यवस्था से, सैन्य व्यवस्था से, या कृषि व्यवस्था से। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा किससे संबंधित है ये? इसका सही उत्तर हो जाएगा न्याय व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। भू व्यवस्था आपको नहीं करना है। झूठ व सच का पता लगाने के लिए एक दिव्य नामक दोस्तों अग्नि परीक्षा कराई जाती थी गोरखा शासकों के समय। जैसे दोस्तों कौन सा? गोलादीप। अब गोलादीप में दोस्तों क्या होता था? जैसे कि लोहे का गर्म डंडा हाथ में पकड़कर कुछ दूरी तक चलना होता था। तो सोचिए कितना मुश्किल होगा। कढ़ाई द्वीप दोस्तों जैसे कि खोलते कढ़ाई में उबलते तेल में दोस्तों हाथ डालना होता था, और अगर हाथ जल गया तो दोषी, अगर नहीं जलेगा तो फिर वो निर्दोष। तो आप समझ सकते हैं कि कढ़ाई में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा ही जलेगा। तराजू द्वीप में दोस्तों क्या होता था कि जैसे कोई अपराधी है उसका दोस्तों वजन पत्थरों से तोला जाता था। अगर वजन हर रोज तोला जाता था, अगर कम निकलता है वजन, सुबह शाम तोलते हैं, कम निकलेगा तो वजन दोस्तों तो या कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो तब भी उसको सज़ा मिलेगी। तो ज़बरदस्त था गोरखों के समय न्याय व्यवस्था। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालयों को कहा जाता था। दोस्तों ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। देवालय, चट्टी, खाल, आश्रम। तो आश्रम दोस्तों आपको नहीं करना है, आश्रम होता तो इसका उत्तर, वरना सभी टिक कर देते। इसका सही उत्तर दोस्तों चट्टी। उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालयों को कहा जाता था चट्टी। जैसे दोस्तों जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी,
ये भी है उत्तरकाशी में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चट्टी कहा जाता था। देव वाले दोस्तों मंदिर को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद राजाओं में निम्न में से सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? ये क्या था? ज्ञानचंद ने। इसने दोस्तों लगभग क्या था, 1365 से लेकर 1420 ईस्वी तक ज्ञानचंद ने शासन किया था। और ज्ञानचंद दोस्तों पहला चंद शासक था जो दिल्ली दरबार गया था। किससे मिला था? तो ये मिला था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक से। और फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी, तब दोस्तों इसे कहा जाता है गरुड़ ज्ञानचंद। सोमचंद दोस्तों ये चंद वंश का संस्थापक था। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ज्ञानचंद। बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है, रिपीट होने की पूरी संभावना है। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य तथा फलदार पेड़ों का प्रथम कैटालॉग प्रकाशित किया गया। बहुत कम अभ्यर्थी इस प्रश्न को सही कर पाएंगे दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1893 से 1895 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधित सीलिंग कानून लागू किया गया। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, जब ये परीक्षा में पूछा गया था तो बहुत कम अभ्यर्थी इस प्रश्न को सही कर पाए थे। 1972 है, तो याद रखिएगा, बिल्कुल रट लीजिए। उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून 1972, तो याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा? कटोर वंश, कत्यूरी, पंवार, पाल। दोस्तों आप आसानी से उत्तर टिक कर सकते हैं। गढ़वाल में पंवार वंश का शासन रहा दोस्तों कनकपाल के समय से 888 से लेकर 1949 तक, जब तक टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय नहीं हो गया। कनकपाल से लेकर मानवेंद्र शाह तक दोस्तों पंवार वंश का रहा। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों कर दीजिए लाइक, और अंत तक जरूर से देखिएगा। 40 क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। दर्रे के लिए उपयुक्त अन्य शब्द है। दर्रे को दोस्तों धुरा कहा जाता है, घाट कहा जाता है, ला कहा जाता है दोस्तों। ये सभी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। जैसे नीति, किंगरी, विंगरी, माड़ा, डुंगरी, लाव, ये सभी दोस्तों क्या हैं? दर्रे हैं, चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में नारायण आश्रम स्थित है? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नारायण आश्रम दोस्तों ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में स्थित है। स्वामी नारायण स्वामी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1936 में। जबरदस्त जगह है पिथौरागढ़ में, जॉब लगने के बाद जाइएगा जरूर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नांकित में से ध्यानती और रयांती का संबंध है। ध्यानती और रयांती का संबंध दोस्तों जौनसारी जनजाति से है, ये आपको याद रखना है। ध्यानती दोस्तों जैसे जौनसार में ध्यानती किसे कहा जाता है और रयांती किसे कहा जाता है? ध्यानती दोस्तों कहा जाता है जो अविवाहित लड़की होती है, मतलब कि जिसकी शादी नहीं हुई रहती है उसे कहा जाता है ध्यानती। और रयांती कहा जाता है विवाहित लड़की को। विवाहित लड़की को कहा जाता है रयांती और अविवाहित को कहा जाता है ध्यानती। तो इतना ही है, जौनसारी जनजाति संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1935 ईस्वी में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे सत्य प्रसाद रतूड़ी। 1935 में सत्य प्रसाद रतूड़ी ने सकलाना पट्टी, दोस्तों ये कहाँ पड़ती है? टिहरी में। टिहरी में यहाँ बाल सभा की स्थापना की थी सत्य प्रसाद रतूड़ी ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मुनाड़ नामक आभूषण धारण किया जाता है। दोस्तों ये पहना जाता है कहाँ? मुनेड़ या मुदेड़ दोस्तों ये पहना जाता है कान में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा दोस्तों मूर्खली कहाँ पहनी जाती है? तो कान में पहनी जाती है। तुगेल कहाँ पहना जाता है दोस्तों? ये भी कान में पहना जाता है। मछली, इसके अलावा झुपझुपी, ये दोस्तों सभी कान में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण हैं, तो इन्हें भी मोहजबानी याद रखेगा। अगला प्रश्न है, 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया गया। कत्यूर बिल्कुल नहीं, चंद बिल्कुल सही उत्तर होगा। गोरखा दोस्तों गोरखा बाद में आए। इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद राजाओं ने 1563 में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया। तो भीष्मचंद्र दोस्तों सबसे पहले कोशिश करता है। भीष्मचंद्र ने खगमरा किले का निर्माण कराया था और आलमनगर अल्मोड़ा को ही कहा जाता था। अल्मोड़ा की नींव डाली थी। फिर भीष्मचंद्र की हत्या हो जाती 1560 में। फिर उसके बाद बालो कल्याण चंद के द्वारा दोस्तों ये काम पूरा किया जाता है अल्मोड़ा को राजधानी बनाने का। इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा चंद राजाओं द्वारा। अगला प्रश्न है, 1995 ईस्वी में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की गई? मैती आंदोलन
तो ये दोस्तों कहाँ से की गई थी? ग्वालदम चमोली से। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। कल्याण सिंह रावत, दोस्तों इनको मैती कहा जाता है। कल्याण सिंह रावत ने दोस्तों हिमालय वन्यजीव संस्थान, यूकेपीएससी दोस्तों एग्जाम में आ सकता है। हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? कल्याण सिंह रावत के द्वारा। कब? हिमालय वन्यजीव संस्थान दोस्तों 1974 में की गई थी। और कारगिल शहीदों की स्मृति में, कारगिल शहीदों की याद में कल्याण सिंह रावत ने शौर्य वन, इसके अलावा मैती वन ये भी लगाए थे। ये भी आपको परीक्षावाणी में मिल जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ग्वालदम में। ग्वालदम कहाँ है? चमोली में। अगला प्रश्न है, बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट फतह किया। जब दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था तो बहुत से अभ्यर्थियों ने वही किया था जो हर बार करते हैं, 24 मई कब? 1984। तो इस बार दोस्तों आयोग ने उत्तर बदल दिया। दोस्तों एनसीईआरटी की बुक में भी वही है कि कब? 23 मई 1984 को बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतह किया था। ये आपको अब याद रखना है दोस्तों। इस वीडियो में यही उत्तर दिया गया था जब संशोधित आंसर की भी आई थी, डिलीट हो गया है। एनसीईआरटी में दोस्तों यही दिया गया है, तो ये आपको याद रखना। ज़्यादा दोस्तों और राज्यों में जो एग्जाम होते हैं वहाँ आपने पढ़ा होगा कई बार कि 24 मई दिया गया रहता है। तो ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों आपको करना है। अब मैं ज़्यादा इसमें क्या कहूँ, बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला और विश्व की 5वीं महिला एवरेस्ट विजेता है। और 2019 में बचेंद्री पाल को पद्म भूषण से दोस्तों सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से, विभूषण नहीं, पद्म भूषण, ये आपको याद रखना है। और ये उत्तरकाशी जनपद की, उत्तरकाशी जनपद की नाकुरी में इनका गांव पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी है? टॉन्स सबसे बड़ी सहायक दोस्तों यमुना की टॉन्स है, गिरी है और इसके अलावा आसन है। तो ये सभी दोस्तों यमुना की सहायक हैं। सोंग दोस्तों नहीं है, सोंग गंगा की सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बोराड़ी का मेला कहाँ लगता है? दोस्तों बोराड़ी का मेला लगता है पिथौरागढ़ जनपद में, पिथौरागढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। या दोस्तों 4 मेले आएंगे और जनपद आएंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है? या फिर बोराड़ी का मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में। तो इस तरह से प्रश्न आएगा। देवीधुरा, भगवाल मेला चंपावत में, ये भी आएगा। सनेती का मेला बागेश्वर में। सोमनाथ मेला अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था आरंभ की गई। दोस्तों ये किसके समय हुई थी? ट्रेल महोदय के समय अल्मोड़ा व श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1815 में। अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य ट्रेल ने की थी, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड में पहली बार यही डाक व्यवस्था शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मुडिया उत्तराखंड के किस शहर का प्राचीन नाम है? गदरपुर, जयपुर, अब जयपुर तो राजस्थान में, पिंक सिटी जयपुर, काशीपुर, गोविसाण, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा दोस्तों बाजपुर के लिए, बाजपुर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में है। उत्तरकाशी जिले में दोस्तों आपको पता है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ है? ये उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, यहीं दोस्तों भैरव घाटी भी स्थित है। और यहीं दोस्तों भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। तो ये आपको याद रखना है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है? 1989 में दोस्तों होती है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। और इसका क्षेत्रफल कितना है? सबसे बड़ा दोस्तों उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड सरकार द्वारा महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया। गर्भवती महिलाओं के लिए, प्रसव के बाद माँ और कन्या शिशु के लिए, प्रथम प्रसव के बाद माँ के लिए, प्रसव के बाद दूसरे बच्चे के लिए, है ना दोस्तों? जबरदस्त ऑप्शन। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा, बहुत से बच्चों ने इसमें गलती भी की थी। गर्भवती महिलाओं के लिए वो टिक करके आगे थे, लेकिन घर आकर जब आंसर की मिलाई तो उनका उत्तर हो गया गलत और 1 नंबर उनका सीधे सीधे चला गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रसव के बाद माँ और कन्या शिशु के लिए, दोनों के लिए दोस्तों ये महालक्ष्मी योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा दोस्तों शुरू की गई थी। कब? 2021 में, 17 जुलाई 2021 को दोस्तों ये मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई थी। गर्भवती महिलाओं एवं कन्या शिशु को पोषण किट इसमें दी जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गढ़ी का नाटक लिखा गया। दोस्तों यूकेपीएससी ने भी पूछा हुआ था। तो गढ़ी का नाटक दोस्तों किसने लिखा? मौलाराम। तो मौलाराम अंकल ने लिखा, ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों मुकुंदीलाल भी ठीक हो सकता है। एग्जाम में ध्यान से भरिएगा, 4 गोले रहते हैं ऑप्शन, ये आपको बिल्कुल सही भरना है। पहले आप पेपर में भी आपको टिक कर लेना है, वही वहाँ पर उंगली रखनी है। बाकी ओमार में भी देखना है कि ये वाला भर रहा हूँ, वहाँ में ये वाला, ऊपर नीचे दोस्तों कई बार इस वजह से भी 1-2 नंबर
चले जाते हैं। तो ध्यान से आपको वहाँ पर हल करना है प्रश्नों को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण संबंधी विधेयक हुआ था। 2008 में दोस्तों हुआ था, मार्च 2008 की ये बात है। उस समय मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खंडूरी। 30% से बढ़ाकर दोस्तों आरक्षण महिलाओं के लिए कितना कर दिया गया, पंचायतों में 50% उस समय ये कर दिया गया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हेनरी रैमजे कुमाऊं के शासक नियुक्त हुए। तो कुमाऊं कमिश्नर दोस्तों हेनरी रैमजे कब बने, तो ये बने थे 1856 में। 1856 से लेकर 1884 तक दोस्तों ये हेनरी रैमजे कुमाऊं कमिश्नर थे। उससे पहले भी और भी असिस्टेंट कमिश्नर और भी कई पदों पर ये तैनात थे हेनरी रैमजे। तो ये आपको याद रखना। और कुमाऊं के 6 नंबर के कमिश्नर थे। ये क्रम भी एग्जाम में आ सकता है, जैसे पहले कमिश्नर कौन, गार्डनर, दूसरे ट्रेल। तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है। और रैमजे को दोस्तों रामजी साहब कहा जाता है। इसके अलावा कुमाऊं का बेताज बादशाह भी हेनरी रैमजे को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मूल रूप से स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य जो कि उत्तराखंड राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है। लोकप्रिय दोस्तों है, आपने शादी ब्याह में ये देखा होगा, ढोल, अलगोजा, नगाड़ा या मसक बाजा। दोस्तों मसक बीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस ताल को स्कंद पुराण में त्रिदिशी सरोवर नाम से जाना जाता है। खुरपा ताल नैनीताल, नौकुचिया ताल नैनीताल। नैनीताल आपको पता ही है। मासर ताल टिहरी में है। मासर ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, किस ताल को स्कंद पुराण में त्रिदिशी सरोवर कहा जाता है, नैनीताल को। बोले तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में जॉर्ज एवरेस्ट हाउस स्थित है। दोस्तों यह है मसूरी में। तो ये आपको याद रखना है, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस मसूरी में है। इसके अलावा सेंट जॉर्ज कॉलेज ये भी मसूरी में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हल्द्वानी नगर स्थापित किया था। दोस्तों ये किसने बसाया था, हल्द्वानी शहर को ये बसाया था ट्रेल ने। रैमजे ने बसाया था रामनगर को। रैमजे ने रामनगर को बसाया था, ट्रेल ने बसाया था हल्द्वानी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हल्द्वानी ट्रेल। अगला प्रश्न है, चंद वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था। दोस्तों प्रश्न रिपीट होगा किसी न किसी एग्जाम में, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। तो रुद्रचंद इसका सही उत्तर है। चंद वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था, दोस्तों ये कौन था, रुद्रचंद। ये आपको याद रखना है। अकबरनामा के अनुसार दोस्तों रुद्रचंद की भेंट अकबर से हुई थी 1588 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। और 1587 ईस्वी में रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ये भी आपको याद रखना है। और अकबर का समकालीन था कौन, रुद्रचंद। तो सोमचंद वैसे भी नहीं होगा ऑप्शन, तो ऐसे भी हैं। कल्याण चंद कर नहीं सकते, ये भी बहुत पहले का है। और जगत चंद दोस्तों ये थोड़ा बात का, ये भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किया। दोस्तों बंधु नामक समाचार पत्र जो मासिक था, इसका संपादन किया था राम सिंह धोनी ने। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। विक्टर मोहन जोशी ने किया था स्वाधीन प्रजा नामक पत्र का संपादन। ये भी आपको याद रखना है। लक्ष्मी देवी टमटा ने दोस्तों समता का किया था। हरिमुंशी हरिप्रसाद टमटा की पत्नी थी, तो इन्होंने भी किया था समता का संपादन। ये भी आपको याद रखना है। राम सिंह धोनी इसका सही उत्तर होगा बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में चैतू व माणकू थे। चैतू व माणकू दोस्तों सुदर्शन शाह के दरबारी चित्रकार थे। तो ये आपको याद रखना है। रुक्मणी हरणमाला का दोस्तों किसने किया था, चित्र ये बनाया था चैतू ने। आँख मिचौली। इसके अलावा गीत गोविंद दोस्तों किसका है, जयदेव की रचना है ना, ये आपको पता होगा। गीत गोविंद का चित्रण ये किया था माणकू ने। तो ये भी आपको याद रखना है। और रुक्मणी हरणमाला ही किया था चैतू ने। तो ये चित्रकार थे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में खेती की जाती है। रोडोडेंड्रॉन, जेट्रोफा, सारगोसा पौधे की, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये की जाती है जेट्रोफा की। बिल्कुल आसान है, बचपन से आपने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, सरोलादित्य वंश की स्थापना की थी बसंत देव ने, इच्छर देव ने, पद्म देव ने, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये आखिरी प्रश्न है हमारा। इसका सही उत्तर आप बताएगा कमेंट बॉक्स में। सरोलादित्य वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।